Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to MCPS online classes. I hope you all are good. Today we will continue chapter 9 of history, traders, kings and pilgrims. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। रोमन जो एम्पायर है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें फेमस है जिसकी ट्रेडिंग की जाती है। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। द सॉर्दर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेटेस एंड रिवर वैली। Amongst the river valley, that of the Kaveri is the most fertile. Chief and the kings who control the river valley and the coast become rich and powerful. जो साउथ इंडिया की जो समुद्र रेखा है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। वहाँ पर काफ़ी सारे हिल्स हैं, रिवर वैली है और कावेरी नदी जो है उसके आसपास बहुत ज़्यादा खेती वगैरह होती है। तो उसकी वजह से वहाँ के जो चीफ और किंग्स थे वो बहुत रिच और पावरफुल हो गए थे। संगम पोएम्स मेंशन दी मुविंदर। दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीन्स 3 चीफ्स। जो संगम पोयम है उसमें पढ़ा गया है मुविंदर नाम का एक वर्ड जो कि जिसका मीनिंग होता है 3 चीफ, यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, द चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। ये जो मुविंदर नाम का वर्ड पढ़ा गया है इसका मीनिंग होता है 3 फैमिली। जो वो 3 फैमिली है वो है चोलाज, चेराज और पांड्याज। हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। 2300 साल पहले ये जो 3 रिच फैमिलीज़ है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर ऑफ पावर, 1 इनलैंड एंड 1 ऑन द कोस्ट। इन तीनों फैमिलीज़ के पास में दो सेंटर पावर थे, एक तो इनलैंड और दूसरा था कोस्ट। ऑफ दिस 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार और कावेरीपट्टनम। उनके पास में तीनों फैमिलीज़ के पास में 2 पावर सेंटर ऑफ पावर थे और उसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट थे वो थे पुहार और कावेरीपट्टनम। द पोर्ट ऑफ द चोलाज एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्याज। जो मदुराई थी वो पांड्याज की कैपिटल थी। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टीड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। जो वहाँ के चीफ थे वो रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, इसके बदले वो क्या करते थे कि जो लोग थे उनसे गिफ्ट लेते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज़। और जो अपने साथ में मिलिट्री के फौजियों को लेकर आते जाते थे और उनसे वो किराया लेते थे, शुल्क लेते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स। और जो वो शुल्क वगैरह लेते थे वो अपने जो सपोर्टर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। और वो सोल्जर्स, पोएट्स जो उनकी फैमिलीज़ में और भी लोग थे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। मैनी पोएट्स whose compositions are found in the Sangam collection composed poem in praise of chief who often rewarded them with precious stones। जो संगम पोएम में हम पढ़ा गया है कि जो पोएट्स होते थे वो चीफ्स की बहुत तारीफ़ करते थे, उसमें लिखी गई थी तारीफ़। तो इससे खुश होकर चीफ क्या करते थे, उनको रिवॉर्ड देते थे, प्रीसियस स्टोन्स, गोल्ड्स, हॉर्स, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड बहुत कुछ कीमती ऐसी चीज़ें जो होती है वो उनको गिफ्ट कर देते थे। अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोज एज द सतवहंस बिकम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। लगभग 200 साल के बाद में
जो वेस्ट इंडिया था, वेस्टर्न इंडिया में एक नई फैमिली जो थी वो सतवहन नाम की, वो बहुत पावरफुल हो गई थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवहन्स वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। जो वहाँ का जो सबसे जो राजा, इम्पोर्टेंट राजा था, पावरफुल राजा था सतवहन का, वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। सतवहन का जो गौतमी पुत्र जो था सतकर्णी, वो उसके बारे में उनकी मदर ने बहुत कुछ बताया था, जो थी गौतमी बालाश्री। उनकी मदर थी गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सतवहन रूलर्स वर नो एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिणपथ। सतवहनी और जो और भी वहाँ के रूलर्स थे, उनको जाना जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिणपथ के नाम से। लिटरली द रूट leading to the south, which was also used as a name for the entire southern regions. He sent his army to the eastern, western and southern coast. जो साउदर्न रूट्स थे वो सारे इन्हीं के अंडर में आते थे, और इसलिए ये क्या हो गए थे, जो बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे, और इन्होंने अपनी आर्मी ईस्ट, साउथ और नॉर्थ साइड पर भी भेजना शुरू कर दी थी। तो इस जो